तो गाइज हम लोग का गुजरात सर्किट कंप्लीट हो गया है ऑन आर बाइक्स। तो बस इन दोनों से अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ अपने राइड के बारे में। तो सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा था राइड का? हम्म, सबसे बेस्ट पार्ट ये इसका फर्स्ट जब राइड था, ये इसका हाँ फर्स्ट राइड था। जब हम मतलब हमारा सोमनाथ में दर्शन होने का बहुत मुश्किल था। मतलब जब हम गए थे तब पूरे हमने एटलीस्ट 10-15 होटल्स कॉल करके देखे। वो सब ने पहले से बुक थे, फुल थे, क्योंकि सोमनाथ जो टेम्पल है उसको इस साल एक वन हजार। थाउजेंड ईयर्स हो रहे हैं। सो उसका बहुत बड़ा उन्होंने इवेंट किया था। मतलब सब वीआईपी वगैरह, मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब आने वाले थे। तो इसकी वजह से पूरा होटल्स वगैरह बुक था। तो हमने होटल ने भी हमने हमको बोला उन्होंने, क्योंकि आपके दर्शन होने को एटलीस्ट 7-8 घंटे 9 घंटे तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो हमने पूरा होप छोड़ दिया था, मतलब कि हमारा दर्शन होगा ही नहीं। तो बाद में हम ऐसे भी, लास्ट के कुछ हाँ, आधे आधा घंटा बाकी था। आधा घंटा बाकी था तो हम चले गए मंदिर में। ऐसे ही जस्ट ऐसे चांस है तो देखेंगे, नहीं तो कुछ ऐसे बाहर से फोटो खींच के चले जाएंगे। और जैसे हम वहाँ पहुँच गए, सिर्फ 15-20 मिनट्स बचे थे और हमारे एकदम डायरेक्ट दर्शन हो गए विदाउट एनी लाइन और एनी वेटिंग पीरियड। लाइक डायरेक्ट हम, 5 मिनट में हाँ, 5 मिनट में एकदम भगवान के सामने खड़े थे। पूरा वो हाँ, लिंग लिंग, दर्शन। और कोई भीड़ भाड़ कोई नहीं थी। बस मंदिर में एटलीस्ट 10-20 लोग होंगे और हम होंगे। एकदम बहुत अच्छा दर्शन हुआ हमारा। और जो भी 10 7 8 घंटे वो लाइन में रुक के दर्शन के लिए गए थे, उनको सिर्फ ऐसे 10 सेकेंड वगैरह उधर रुकने हाँ, को मिला रहेगा। हमें हमारा इतना लग अच्छा था कि हम पाँच मिनिमम मिनट उधर 5 5 मिनट रुके थे। अंदर मंदिर में। कोई भी सिक्योरिटी वाला हमें बाहर नहीं निकाल रहा था, मतलब हमारा पूरा दर्शन आराम से हो गया। लेकिन हमारा एक ही इच्छा थी कि हमें उधर एक फोटो चाहिए था। वो फोटो के लिए बाद में हम नेक्स्ट डे चले गए थे उधर। वो भी सब अच्छा हुआ, स्मूथ हो गया। दिस वाज तो द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर बेस्ट बेस्ट darshan of my ज्योतिर्लिंग्स। Jyotirlings, whichever I have visited. This was the best Jyotirling darshan that I have taken so far. Okay, so next question. What was the toughest thing of this ride you faced? टफ, हाँ टफ मतलब एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट राइड नहीं है। मैंने पहले भी बहुत सारे राइड किए हैं। इसने भी मीर ने भी किया है। सुदर्शन का फर्स्ट राइड फर्स्ट राइड मतलब नॉर्मल ब्रेकफास्ट राइड वगैरह वो हमने बहुत किए हैं। लेकिन ऐसा बड़ा आउट स्टेट, वो भी 7 दिन का राइड, वो एक्चुअली वो टफ था हमारे लिए, क्योंकि हम एक्सपीरियंस। गाड़ी चला सकते हैं। हम मेंटली प्रिपेयर थे। हमें बार बार सुदर्शन को पूछना पड़ता था कि हो रहा है आपसे तब जाम तो जाम मैं झालो। वो हमें पूछना नींद आ पड़ता रही था, है। नींद आ रही है। नींद आ रही है सबसे बड़ा डिफिकल्ट हाँ, है। टफेस्ट पार्ट वही फर्स्ट था। पार्ट, नींद मतलब आ रही थी। अब कोई भी आप अच्छा खाना खाओगे, मतलब हैवी लंच करोगे तो आपको नींद आना 100% आती है, क्योंकि हाईवे जो रहते हैं वो एकदम स्ट्रेट रहते हैं, आपको कुछ मूवमेंट नहीं रहता है। तो आपको कंटिन्यूस चलाने पड़े, तब आप आपका दिमाग ऐसे एक कुछ जाता है, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड हाइबरनेशन में। हाइबरनेशन रहता है, और आपको पता नहीं चलता है। ऑटोमेटिक आपको नींद आती है। तो उसकी वजह से आपको वेरी एक्टिव रहना पड़ता है। और दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, आई टफेस्ट गेस, पार्ट द फर्स्ट फर्स्ट डे पार्ट। था बाइक। हाँ, और मेन टफेस्ट टफ नहीं, वो डिफिकल्टीज है वो राइड। होती रहती है। मतलब आप जो हर राइड हर राइड को आप जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मामूली वो बाइक का प्रॉब्लम बाइक आता का ही है। प्रॉब्लम आता ही है। मतलब हम दर्शन करने जा रहे थे हमारे महादेव जी के, वो इतने इजी भी नहीं होगा, होता वो है, मुझे मालूम था। कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टीज आएगी। आएगी और आनी भी चाहिए, नहीं तो राइड में कुछ मजा नहीं है। हाँ, मजा नहीं। फर्स्ट डे हमें वो प्रॉब्लम आया था कि वो बैटरी का इश्यू आ रहा था। मेरे बाइक का। हमने बाद में वो क्या किया, वो हमने फेस किया। बाद में हम चले गए, वो आपको व्लॉग में आएगा। वो सब हाँ। हमने डिफिकल्टीज थी। फिर हमने वो क्या है, डिफिकल्टीज को भी कैसे हैंडल करना है, वो भी मतलब क्या है, हम सब स्कूल के स्कूल फ्रेंड्स है। से फ्रेंड्स है, हाँ। मतलब हमने वो मैनेज किया है। एक किसी की झगड़ा नहीं हुआ है अभी तक किसी। मोस्ट कोऑपरेटिव राइड। बेस्ट और डिसेंट और सिस्टमेटिक राइड यही हो गई। और जब डिफिकल्ट रहते हैं तब हमें न्यू चीजें सीखने को मिलती है, जैसे कि
कौन सा एक सर्टन प्रॉब्लम अगर इसको बाइक को आ गया तो उस समय क्या करना चाहिए, मतलब कौन सा फॉल्ट रहेगा वो भी हमको मालूम पड़ता है, तो डिफिकल्ट भी आना चाहिए क्योंकि हमको और इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो वैसे हमने अभी इस बाइक का कुछ प्रॉब्लम था, हमने एक दिन पूरा शोरूम में बिताया तो उसका प्रॉब्लम मिल विदाउट गया। लूजिंग होप, हाँ, हाँ कि हम लोग राइड कैंसिल करें या कुछ डिले करें, नहीं। हाँ, डिले कुछ हम भी लोग ने डिले नहीं हुआ डिफिकल्टीज फेस सब। किया, टैकल किया और सॉल्यूशन के साथ हम लोग आगे और बढ़े डिफिकल्टीज वो भी ठाणे हाँ, ट्रैफिक में। ट्रैफिक में। आप कोई भी अगर ठाणे आ रहे हो तो एक बार ट्रैफिक आप देख सकते हो, मतलब आप आप आठ लोगों को आठ पता ही नौ दस रहेगा, हाँ। बजे अगर आप आओगे ठाणे के ट्रैफिक में तो आपको पता होगा कि कैसा ट्रैफिक रहता है। तो हमारा बहुत अच्छा ये था, लक था, क्योंकि हमें कुछ भी ट्रैफिक नहीं मिला। आराम से हम शोरूम तक पहुंच गए पैर लगा के, और वहाँ हमारी गाड़ी एकदम ठीक ठाक हो गई, और हम जब जा रहे भी थे तब भी हमें कोई भी ट्रैफिक नहीं मिला। सब लक जबकि का कमाल है। हाँ, जबकि मंडे होके भी हमको कोई ट्रैफिक नहीं मिला। यूजुअली बहुत ट्रैफिक रहता है और अगर आप। हमें शोरूम वालों ने भी बहुत अच्छे से असिस्ट किया। हाँ बहुत सोनिया मोटर्स, बिग बिग थम्स शाउट अप आउट, टू यस, फ्रॉम ठाणे, ठाणे, उन्होंने अच्छे स्पेशली से, गणेश यस, जी और वो कोई टेक्नीशियन उनका अहमद, अहमद अहमद करके अहमद, नाम। यस। थैंक यू। वन क्वेश्चन टू कौस्तुभ। उसने बहुत से राइड्स किए, बहुत से, 2 बार लद्दाख जा चुके हैं। तो आप अपने लाइक जो फेलो राइडर्स है उनको क्या इंफॉर्मेशन देना चाहोगे या उनको क्या टिप्स देना चाहोगे जब भी राइड पे निकलो तो? इज अ वेरी वेल एक्सपीरियंस राइडर, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आई राइड पे। आप जब भी राइड को जाते हो तभी आपका रफ प्लान तो होना ही चाहिए। मतलब ऐसे नहीं तो थोड़े लोग क्या करते हैं कि गाड़ी स्टार्ट मारो, किधर पहुंचते उधर पहुंचेंगे, वैसे भी करते हैं लोग। लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि आप प्रिपेयर होना चाहिए, आपका माइंड में रहना चाहिए कि आप इधर पहुंचना ही चाहिए, मतलब उधर नहीं तो वो लोकेलिटी में, मतलब आपको भी आइडिया रहेगा। बाद में रूट स्टडी करना चाहिए, मतलब अभी इधर नहीं पहुंचे तो कौन से गांव में, कौन से शहर में हमें होटल्स मिलेंगे, कौन सा होटल सही रहेगा। और स्पेशली आपको जो जैसे कि हम अब हमारी फेरी थी हजीरा, तो उस एरिया में कोई भी होटल नहीं है, वो हमें पता नहीं था क्योंकि वो पूरा इंडस्ट्री एरिया थी। इंडस्ट्रियल, तो वैसे जो ऐसे कोई आप जाते हो किसी प्लेस में तो उसके बारे में एक रफ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको पता चाहिए कि उस एरिया में होटल्स नहीं रहेंगे, तो आप अवॉइड करो कि उससे पहले कुछ 5-10 किलोमीटर पहले होटल ले लो। और नहीं तो बाद में आपको ये टाइम भी डिले होता है बहुत, रात रात भी हो रहती है, सेफ्टी भी इश्यू रहता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा बेसिक प्लान तो होना चाहिए हम आपके लोग का साथ। एक टिकट भी ऐसे वेस्ट हो गया था क्योंकि हाँ बाइक की वजह से। नहीं, वो तो रहने दो, वो हाँ, डेट फिर इज दूसरा आपको सब बुकिंग पहले करना पड़ता है, हाँ। तो आपको पहले प्रिपेयर्ड इवन रहना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने पहले बुकिंग नहीं किया था, मतलब हमको जो स्काई व्यू स्काई व्यू। स्काई व्यू रहता है उसका हमें पता नहीं था, तो उसके उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए बेसिक। और कुछ? और मैं मेरी राइड पे लंच स्किप करता हूँ, ये मेरा ओन है। थोड़े लोगों को विदाउट लंच नहीं होता है, हाँ हम क्या करते हैं, हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, बाद ब्रेकफास्ट में हैवी करो और लंच डायरेक्ट स्किप राइड करो। को निकलते हैं। लंच का मेरे हिसाब से, हाँ सबका अलग अलग रहेगा, मैं मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं एक्सपीरियंस मतलब मैं उतना बड़ा राइडर नहीं हूँ, मैं मेरा ओन बता रहा हूँ, मैं लंच स्किप करता हूँ। लंच को नॉर्मली अच्छा लंच करने आप को गया बिस्किट तो, ऐसे कुछ स्नैक्स हाँ, वगैरह रख सकते हो, जब आप पिट स्टॉप लेते हो तब आप कुछ ऐसे खा सकते हो, मतलब जैसे कि आपका थोड़ा सा पेट भर 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 जाए। भर जाए। लंच स्किप करो, लंच का टाइम आगे यूटिलाइज करो। नॉर्मल नहीं, एक मतलब क्या है, इंटरवली ब्रेक ले लो। ब्रेक मतलब लॉन्ग ब्रेक नहीं, मतलब आपको चाहिए तो, मतलब आप ज्यादा टायर्ड हो गए तो लॉन्ग ब्रेक ले लो, नहीं तो नॉर्मली ब्रेक लेने को गया तो ऐसे ही 20-25 मिनट ऐसे ही जाते हैं। हेलमेट पता भी निकालते नहीं हो लगता। आप, बाद में ग्लव्स निकालते हो, ग्लव्स निकालने के बाद पता चलता है कि पानी पीना है, पानी पीने के बाद कोई फोन लेता है हाथ में, वो ऑर्डर आने के बाद में 20-20 मिनट वो आप काउंट करने के, 5 बार रुका तो 1 घंटा होता है। वो हिसाब से मैं तो वही हिसाब से प्लानिंग करता और हूँ। एक घंटे में आप एटलीस्ट 40-50 किलोमीटर आप आसानी से कवर कर सकते अच्छा हो। हाईवे रहा तो सिंगल स्ट्रेच में आप अप टू 70-80 भी कर सकते हो। हमने किया भी है, 200 किलोमीटर किया है सिंगल स्ट्रेच, वो तीन भी घंटे में, तीन तीन साढ़े तीन तीन घंटे में। साढ़े तीन घंटे में, ब्रेक्स अवॉइड करके, मतलब हाइड्रेशन बैग, मतलब हम राइड पे जाते हैं तो डेली सुबह हाइड्रेशन बैग को फिलअप करते हैं,
मतलब ऑन द गो आप गाड़ी चल रहा है तो बाद में रुकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पानी पी सकते हो, वैसे हाँ, हम प्रिफर करते हैं। नहीं तो बाद में बॉटल खोलो ये खोलो तो उसमें ही टाइम चला जाता है। वैसे ही बॉटल खोलने को गया तो बाद में हेलमेट निकालना पड़ेगा, हेलमेट का बाद में स्ट्रैप लगाना चाहिए तो ग्लव्स निकालना पड़ेगा, उसको ही टाइम जाते हैं। ये सब हम टाइम मैनेजमेंट। हाँ अवॉइड करते हैं। और जैसे आप अगर आप बिगनर हो तो आप जैसे जैसे आप राइड स्टार्ट करोगे, मतलब फर्स्ट डे क्या मैं ही इन दोनों का बैग बांधता था, मतलब पीछे का। सही बात है। 2 दिन मैंने ही किया, तीसरे दिन मैंने उनको ही कहा कि आप ही बांध दो। मतलब क्या रहता है, बंजी कॉर्ड भी कैसे लॉक करना है, किस साइड से लेना है, मतलब अगर बम्प आया तो वो रोप छूटना नहीं चाहिए। सो उस हिसाब से आपको भी आइडिया रहना चाहिए कि कैसे बंजी बांधते हैं। और हमने भी ये राइड के लिए बहुत प्रिपरेशन किया था, मतलब हम प्रिपेयर थे। अगर पंचर हुआ तो मीर ने पहले से ही ये किया था, एलॉय व्हील डाल दिया एलॉय था व्हील। पीछे। एलॉय व्हील डाल, मेरे हिमालयन को ट्यूबलेस स्पोक्स व्हील्स तो है, इसका इसका तो एलॉय। ट्यूबलेस ही है। बट हम प्रिपेयर्ड थे क्योंकि ऑन द गो पंचर हुआ तो हम पंचर किट भी था। पंचर किट भी था, टायर इन्फ्लेटर भी था, और सब बारीक बारीक वो क्या है, छोटा छोटा चीज जो था हमने नेसेसरी वो कैरी किया था। और हमारे पास और एक एक्स्ट्रा एडिशनल बैटरी भी है। गाड़ी का गाड़ी का बैटरी भी है, नॉर्मली कोई बैटरी लेके राइड नहीं मारता हम है। लोग बैटरी भी लेके घूमते हैं। यस, वो आपको व्लॉग से पता चल जाएगा कि हाँ। क्यों हम बैटरी लेके घूमते हैं। यस। सो हमारे भाई को ये हाँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू। जिसने किया नहीं शेयर भी करो वीडियो को। और एक मैं चीज बताना चाहता हूँ कि बीइंग माय फर्स्ट राइड, जो जो भी हम ऐसे पिक्चर्स देखते हैं, मतलब ऐसे राइड को जा रहे हो, ऐसे बहुत घूम रहे हैं राइड को, तो वो दैट इज द वन थिंग। और जो अदर साइड जो है उसकी जी, आपको पूरा 6-7 घंटे एक ही बाइक पे बैठना रहता है, रोड पे कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट करना रहता है। मतलब पूरी आपको ये जो हमारे राइडिंग गियर्स है वो एक्चुअली बहुत हैवी रहती है। वो आपको ऐसे दिखने में बहुत अच्छी दिखती है, पर जैसे जो शूज रहते हैं वो बहुत हार्ड रहते हैं, तो बहुत कुछ डिफिकल्टी रहती है। तो वो भी है एक पार्ट। बस फोटो में दिखता है वो अच्छे अच्छे, पर आपको पेशेंस चाहिए, क्या बोलते हैं, और क्या, स्टेमिना चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत कुछ रहता है। तो वो है, मेन थिंग डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। नो रैश ड्राइविंग। नो और रैश एक ड्राइविंग। बेस्ट बेस्ट में मेरा पर्सनल कह रहा हूँ, बेस्ट पार्ट राइड का था जो है वो इंटरकॉम। अगर मस्ट आप मस्ट। अगर आप मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आप ऐसे फैंसी चीज वगैरह अपनी बाइक को लगाते, थोड़े लोग करते कि ग्राफिक्स करते ये करते, अगर आप ग्रुप राइड करते हैं तो इंटरकॉम इज अ मस्ट। अच्छा इंटरकॉम लेने को गया तो 5000 में आता है, 3000 में भी आता है, लेकिन वो ब्लूटूथ इंटरकॉम रहता है। अगर इंटरकॉम लेना है तो एक ही टाइम ले लो, वो मैश ले लो, वो अपना इंटरकॉम के बारे में थोड़ा बताओ ऑडियंस को, मतलब क्या रहता है इंटरकॉम? कुछ लोगों इंटरकॉम को जो वो पता नहीं। डिवाइस हाँ। है वो हेलमेट में लगता है, बेसिकली वो ऐसे फोन कॉल की तरह बात करता है, मतलब हम बात कर सकते हैं डायरेक्ट, तब फर्क आपको पड़ेगा। डिफिकल्टीज नहीं हाँ। चाहिए तो आप आप इंटरकॉम से कर। कंटिन्यूस जब आप बात भी करते हो आप अपने एडर के साथ, जो अपने कोई फ्रेंड्स रहते थे, तो आपको वैसे एंगेज रहते हो, आपको नींद एंगेज नहीं, रहते, बाद में नींद वो नहीं आती, राइड भी स्मूथ होती है। स्मूथ रहते हैं। और कोऑर्डिनेशन एक बहुत फैक्टर है जो आपको बहुत मैं हेल्प मैं होती है। आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं भी लास्ट टाइम गुजरात आया था। उस टाइम मेरे पास इंटरकॉम वगैरह कुछ नहीं था। बारिश का सीजन था और मैं थाने के ट्रैफिक में बुरी तरह से फंस गया था। और हम लोग टोटल 3 बाइक्स थे। ओके, 3 बाइक्स थे। और मुंबई के थाने के रास्ते तो उधर कंस्ट्रक्शन चालू था। गूगल मैप्स पे दिखा रहा है टेक फ्लाईओवर, मतलब ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है। एक गया दूसरी फ्लाईओवर से, एक गया नीचे से, कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो इट वाज अ वेरी हेक्टिक हेक्टिक टाइम फॉर इट। सो अगर इंटरकॉम था, अभी आज हम लोग थाने के ट्रैफिक में से आ रहे थे, लेकिन इंटरकॉम की वजह से हम लोग तीनों साथ में थे राइड पे। दैट वाज द और कोई आगे भी चला बिगेस्ट जाए तो एडवांटेज। हमको पता चलता है कि वो पीछे आ रहा है, वैसे कुछ हाँ, तो बताता हाँ, है, आप सिग्नलिंग। जाओ, आप आगे और मैं आ रहा हूँ, ऐसे कुछ, तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो रहता है। बेस्ट थिंग मतलब मेरा जो पर्सनल फेवरेट थिंग है कि हम जैसे स्कूल में जाते वक्त देखते थे ऐसे बाइकर लोग जा रहे थे। सो हम तीनों स्कूल फ्रेंड्स है, तभी एक ड्रीम था कि ऐसे स्कूल फ्रेंड्स के साथ कभी तो बाइक राइड करूंगा। नॉर्मली शॉर्ट राइड हमने बहुत किया है एक्चुअली। बिग बिग राइड मतलब क्या है, 6 डेज, 8 डेज हमने किया है, मतलब कंप्लीट साढ़े गुड। तीन हजार हाँ किलोमीटर 3-5 होगा, अभी तक घर पहुंचे नहीं, रास्ते में ऑन द वे है।
और 120 किलोमीटर्स रहेगा इधर से। सो फुल गुजरात सर्किट हमने किया है। हाँ, तो हमारे मीर जो हमारे चैनल है मीर विरनेकर, तो उनके साथ हमारी पहली राइड थी। मतलब हमने कौस्तुभ ने किया था उनके साथ पहली राइड, मतलब ऐसे मतलब लॉन्ग राइड लॉन्ग राइड फर्स्ट है, हाँ लॉन्ग राइड लॉन्ग राइड। हमारे साथ उनके साथ पहली बार है। तो हम उनको भी एक रिव्यू लेना चाहेंगे कि हमारे साथ उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट थिंग इज कोऑपरेटिव राइड। मतलब क्या है राइड में कैसा रहता है, अगर 3 जन है ग्रुप में, अगर एक पीछे छूट जाए, दो आगे चले जाए, तो कैसा रहता है उनको, मतलब उसको वेट करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप सोलो राइड पे आए हो, 2 जन आए, वो लोग गए, वो आएगा पीछे से, वैसा नहीं है। इन लोग कैसा था, अगर मैं पीछे छूट गया, बहुत से बार मैं ही पीछे छूट रहा था तो वो लोग रुकते थे मुझे पूछने के लिए, कहाँ हो, आ रहा हूँ। तो वो लोग रुकते थे मुझे, ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा इस राइड का। और सेकेंडली, रन ऑफ कच्छ मेरा बकेट लिस्ट में था, बाइक लेके जाऊंगा, और वो भी हो गया फाइनली। वो एक्चुअली प्लान में हम लोग का ना सोमनाथ द्वारका प्लान था, अगर रन ऑफ कच्छ हम लोग का और नागेश्वर। रन ऑफ कच्छ में हम लोग का श्योर नहीं था हम लोग जाने वाले थे या नहीं, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी प्लान में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर मतलब हम लोग का पूरा गुजरात सर्किट कंप्लीट हुआ है। और रण ऑफ कच्छ जाएंगे जाएंगे, रण उत्सव जाएंगे, हो गया फाइनली, हो गया। और मैं पहुंच गया, लिटरली सफेद रण देखा मैंने। सिर्फ तारक मेहता में देखा था, जेठालाल ऊंट पे जाके ऊंट पे गए थे उधर देखा था, लेकिन मैं बाइक पे आज जाके आया हूँ, फीलिंग प्राउड ऑफ इट। और आई वुड लाइक टू गिव अ स्पेशल थैंक्स टू कौस्तुभ, पूरा पूरा राइड का पूरा प्लानिंग उसी ने किया था, लिटरली फ्रॉम होटल बुकिंग्स, फुल प्लानिंग उसी ने किया था। मैंने कुछ नहीं किया है राइड, मैं सिर्फ इसके साथ आया हूँ। और सुदर्शन और ये दोनों दोनों ने पूरा प्लानिंग किया था, आई वॉज जस्ट विद देम। I would like to give a big thanks to Kaustubh and Sudarshan for this wonderful ride. This was the best ride of my history right now. Yeah, and let's see who for the best rides, upcoming rides in 2026 or 2027. Yeah, 2026 just started 2026 has just started, so Lot you rides never know. to You never know. और इस राइड पे हमें एक आदमी मिला, उसका नाम केविन है, केविन मिस्त्री, जो गुजरात में रहता है। उसने हमें बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प, मतलब वो एकदम से बाइकिंग ब्रदरहुड बोलते हैं, उसने बाइकिंग ब्रदरहुड दिखाया उधर। हम एक जगह जा रहे थे, मतलब हम मुंबई से हजीरा जा रहे थे, हजीरा हमें फेरी थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सो हम रात के टाइम पे ऑलमोस्ट हजीरा से 50 किलोमीटर्स दूर थे, और हमें वो एरिया का मतलब ज़्यादा आइडिया नहीं था, मतलब फेरी पॉइंट है वो सब मालूम था। हम एक्चुअली स्टे करने वाले थे नियर द फेरी पॉइंट, बट उधर वो इंडस्ट्रियल एरिया था। वो सुदर्शन की बाइक देख के उधर रुक गया, उसके पास भी गुरिल्ला है, सो वो उधर रुक गया। तो वो पूछने लगा आप किधर जा रहे हो, जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन करने लगा। बाद में उसने कहा कि इधर स्टे मत लो, इधर नज़दीक एक होटल है उधर स्टे ले लो आप। सो हमने उसके कहने पे हमने स्टे लिया, एकदम होटल भी अच्छा था। और केविन जो ये है, अपनापन दिखाया हाँ हमारे अपनापन साथ। दिखाया, मतलब हमने बाद में फ्रेश होके वो अपने दोस्तों को हमसे मिलने के लिए ले आया, मतलब हमारे थॉट्स शेयर करने, उनके थॉट्स, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। सो वो भी है। बाद में हम जैसे जैसे नेक्स्ट डे जा रहे थे, वो सुबह डेली, 6 बजे हाँ सुबह 6 बजे हमें टिपिकल गुजराती गुजराती ब्रेकफास्ट, जलेबी फाफड़ा, जलेबी फाफड़ा, ढोकला, यस, गाठिया, ये सब सुबह 6 बजे उठ के वो हमारे लिए लेके आए। वो मतलब लेके आया, मतलब हमने सिर्फ उसको बोला था किधर अच्छा मिलेगा, उसने कहा कि मैं लेके आता हूँ। और एक बात मुझे उसकी अच्छी लगी, क्योंकि वो जहाँ से लेता है वो शॉप बंद था इतने सुबह, मतलब 6 बजे कोई थोड़ी ना ढोकला वगैरह खाएगा। सो उधर वो बाद में दूसरी जगह से हमें स्पेशल लेने के लिए आया, लेके आया ढोकला, और हमने वो खाया था। और बाद में नेक्स्ट डे हमारा वो डेली फॉलोअप ले रहा था, मतलब आप किधर पहुंचे, राइड कैसा हुआ ये होगा। बाद में हम ऑन द वे रिटर्न आ रहे थे, तब उसने फिर से मैसेज किया कि मिलते हैं करके। सो हम ऑन द वे बाद में उसको मिलने को भी गए थे, तभी हमने साथ में ब्रेकफास्ट किया था, जो हमें सेकेंड डे करना चाहिए था। बट फेरी हमें थी, वो आपको सब ब्लॉग में पता चलेगा, फेरी हमें थी, इसलिए हमें वो उसके साथ ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ा था।
यस। और बाद में मुंबई में वैसे फर्स्ट डे को ही मैं स्वराज मिला था, वो मेरा भाई है। सो स्वराज ने भी हमें बहुत हेल्प किया है। मतलब बाइक ब्रेक डाउन होने के बाद हमें बैटरी ढूंढनी थी। सो बैटरी हमारे बाइक पे, मतलब वो सब सामान ट्रैफिक में वगैरह तो पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल नहीं था। So वो अपनी बाइक लेके आया था, हमें नियरेस्ट बैटरी शॉप पे लेके चला गया। उसने हमें होटल भी बुक करके दे दिया। सो और डिनर भी हमने उसके घर ही किया था। और नेक्स्ट अभी कल की बात करें तो कल डे 8 था हमारा। सो कल भी हमने उसको मैसेज किया था। उसने पहले से ही रूम वगैरह सब चेक करके बुक किया था, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बुक किया, चेक करके। मतलब हमारा सब सामान वगैरह रहता है, वो स्पेसियस रूम उसने देख के बुक किया। बाद में कल उसने अपना वो क्या बोलते प्रेशियस टाइम अपना हमारे लिए निकाला था। मतलब हमें वो पनवेल साइड थोड़ा साइड सीन वगैरह किया था, स्ट्रीट फूड वगैरह। सो यस, स्वराज के लिए भी थैंक यू। A big thanks to Kevin and Swaraj. यस। एक बात बताना चाहता हूँ। कौस्तुभ का हेलमेट एक्सेसरीज और सब बाइक का एक्सेसरीज का शॉप है, मापसा में, हेलमेट वर्ल्ड 98 करके। अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज या कुछ भी हेलमेट वगैरह, जैकेट, राइडिंग जैकेट, लाइट्स वगैरह सब कुछ अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट कौस्तुभ हेलमेट वर्ल्ड 98 ऑन इंस्टाग्राम, और आपको ज़रूर डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ये वीडियो देख के आ रहे हो तो आपको ज़रूर डिस्काउंट मिलेगा जी ना। यस श्योर। सो या दिस दैट्स इट फॉर द डे। और मैं आज का व्लॉग मतलब गोवा का रिटर्न जर्नी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। बस ये एक क्या बोलते हो, कंक्लूडिंग वीडियो था पूरे राइड का। एंड यस, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड डू कमेंट डाउन योर व्यूज अबाउट द होल व्लॉग एपिसोड्स ऑफ गुजरात। एंड या टाटा, गुड बाय, टेक केयर।